केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 पेश कर दिया है। यह बजट 48,20,000 करोड़ का है। इस बजट में हर मंत्रालय के लिए अलग अलग फंड की व्यवस्था की है। ग्रामीण विकास मंत्रालय को बजट में 2,65,808 करोड़ आवंटित किया गया है। शिवराज सिंह चौहान इस वक्त देश के ग्रामीण विकास मंत्री हैं। अगर कृषि क्षेत्र की बात करें तो 1,51,151 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। इस मंत्रालय का भी जिम्मा शिवराज सिंह चौहान के हाथों में है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस बजट में किसानों को दीर्घकालिक लाभ देने तथा देश की कृषि को टेक्नोलॉजी आधारित और केमिकल फ्री बनाने के लिए इस बजट में कई कदम उठाए गए हैं। सरकार ने देश भर के 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए सरकार की पहली प्राथमिकता कृषि में उत्पादकता तथा अनुकूलनीयता है और फसलों के उत्पादन, भंडारण और विपणन को मजबूत बनाना हमारा संकल्प है। खेती के विविधीकरण तथा जलवायु के अनुकूल किस्मों के विकास पर जोर देने के लिए बजट में प्रावधान किए गए हैं, जिसके अंतर्गत कृषि की 32 तथा बागवानी फसलों की 109 नई किस्में जारी की जाएंगी। प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं। ये बजट विकसित भारत के निर्माण की नींव का बजट है। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का बजट है और इसमें विशेषकर किसान, गरीब, महिलाएं, युवा और मध्यम वर्ग के कल्याण पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। यह बजट इन सब वर्गों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन करेगा। ग्रामीण विकास और किसान की जिंदगी बदलेगा। किसान की दृष्टि से अगर देखें तो इसमें सभी पक्षों पर ध्यान दिया गया है। उत्पादन बढ़ाना, क्योंकि लाभ तब होगा जब उत्पादन बढ़ेगा। उसके लिए फल, सब्जी और अनाज की 109 नई वैरायटी बीज की वो जारी की जाएगी, जो जलवायु अनुकूल होगी और ग्लोबल वार्मिंग के इस खतरे में चाहे ज्यादा तापमान हो या कम पानी हो, अच्छा उत्पादन देंगे। न केवल उत्पादन बढ़ाने की बात है, अपितु लागत घटाने के प्रयत्न भी इस बजट में हैं। किसान को किसान क्रेडिट कार्ड हो या सस्ता ऋण हो, उस पर उसके कारण किसान की लागत घटेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान जैसी योजना से जो छोटे और सीमांत किसान हैं, उनकी लागत में कमी आएगी। इनपुट डालने का मौका इस राशि से उनको मिलेगा, लेकिन उत्पादन के ठीक दाम देने के लिए एमएसपी पर खरीदी सुनिश्चित की गई है। और अभी अभी जो हमने खरीफ की 14 फसलों की एमएसपी जिन दरों पर होगी, वो एमएसपी की दरें हमने जारी की थी। इससे किसान को ठीक दाम मिलना सुनिश्चित होगा। किसान को ठीक दाम मिलेंगे, लेकिन इसके साथ साथ इस बजट में एक बात पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है, उत्पादन की लागत घटाने पर। और उत्पादन की लागत घटाने के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित धरती बची रहे, इसके लिए प्राकृतिक खेती पर व्यापक पैमाने पर ध्यान देने की घोषणा वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में की है और ये प्रधानमंत्री जी का भी मिशन है। और इस प्राकृतिक खेती के मिशन में हम किसानों को प्रशिक्षित करेंगे प्राकृतिक खेती के लिए। प्राकृतिक खेती में केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं होगा, तो जो उत्पाद होगा, उसका फल हो, सब्जी हो, अनाज हो,
वो मनुष्य के लिए बहुत हितकारी होगा, कई बीमारियों से बचेंगे और धरती का स्वास्थ्य भी सुधरेगा। तो प्राकृतिक खेती का मिशन आएगा, कृषि में डिजिटल इंफ्रा तैयार करने की बात कही गई है, जिससे किसान कई परेशानियों से बच जाएगा और विशेषकर दलहन और तिलहन का उत्पादन बढ़े, किसान को भी ठीक दाम मिले। इसलिए दलहन की 3 फसल उड़द, मसूर और तूर अरहर वो अगर किसान पैदा करेगा तो पूरी एमएसपी पे खरीद होगी। उसके लिए समृद्धि पोर्टल भी लॉन्च किया गया है और हमारा देश दलहन और तिलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भर बने, इस बात का प्रयत्न किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।